अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने जो इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था, उसी सिलसिले में आज हम लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। यानी अब तक इलेक्शन एक्ट से जो जो सवाल एक्सपेक्टेड थे वो हमने डिस्कस कर लिए और उन सवालात को हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया, यानी उनको समझा भी, ताकि अगर एग्जैक्ट वही सवालात ना आए, कोई और भी आ जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो और आप अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू उन सवालात का जवाब दे सकें। आज की जो आखिरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हम जर्नल डिस्कस करेंगे इलेक्शन के मामलात, यानी जो जर्नल नॉलेज ऑफ इलेक्शन आप कह लें, यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो जर्नल चीज़ें होती हैं, इलेक्शन एक्ट से नहीं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है, On 1st March 2021, the Supreme Court announced that Senate election would be held under the dash of the Constitution, यानी किस आर्टिकल के तहत। ये सवाल शेयर करने का मकसद ये है कि 2021 में हुआ क्या था कि मार्च में, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरी दफ़ा लास्ट टाइम सेनेट इलेक्शन कब हुए थे, मैं भी आपसे ये भी पूछा जाए, ठीक। तो आपने बताना है मार्च 2021 में आखिरी दफ़ा सेनेट के इलेक्शंस हुए थे। तो अब हुआ क्या कि उस टाइम जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे पिछले साल, तो एक पार्टी कह रही थी कि इंतखाबात जो है सेनेट के वो ओपन बैलेट से हों। ओपन बैलेट वो होता है कि जिससे पता चलता है आपने किसको वोट दिया है, जबकि दूसरी पार्टी कह रही थी कि नहीं, सीक्रेट बैलेट से हो। तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पर फैसला दिया कि नहीं, आर्टिकल 226 में आइन के जो लिखा है तो इलेक्शन उसके तहत होंगे सेनेट के। उसमें लिखा था कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। तो इस एक ही सवाल में मैंने आपको कोई 4-5 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। वो ये कि लास्ट टाइम इलेक्शन मार्च 2021 में हुआ। अच्छा, फिर ये डिसाइड हुआ कि सेनेट के इलेक्शन क्या होंगे, ओपन बैलेट पे, सीक्रेट बैलेट पे हुआ करेंगे, ना कि ओपन बैलेट पे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 224 के तहत होंगे। तो ये एक जर्नल सी बात थी, लास्ट टाइम हुआ था ये, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज हाउ मैनी मेंबर्स। अच्छा, अब ऐसा था कि पहले तो हम सब पता था कि आइन में 104 सीटें डिफ़ाइन की गई थी सेनेट की, यानी सेनेट के 104 मेंबर्स, यानी 100, सादा अल्फाज में 104 सेनेटर पहले हुआ करते थे। हुआ कुछ यूँ कि फाटा जो है आपका, ठीक है, वो जम हो गया किस में, KPK में, यानी वो KPK में चला गया। अब KPK में जाने के बाद उसके जो 8 सीटें थी फाटा की वो ख़त्म हो गई, तो रह गई अब कितनी, 96। तो लिहाजा आइन में, कानून में, आइन में अब सेनेट की सीटें कितनी हैं, 96 हैं, ठीक। लेकिन हुआ क्या, फाटा जब ख़त्म हुआ तो उसके 8 मेंबर तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में थे, और आपको पता है कि सेनेट के आधे मेंबर जो हैं, आधे मेंबर रिटायर होते हैं, उसके बाद फिर आधे मेंबर रिटायर होते हैं। यानी सेनेट के एकदम 6 मेंबर कभी भी मतलब अगर एक सूबे के 8 मेंबर्स हैं, जैसे फाटा के 8 सेनेटर्स हैं, तो वो एकदम कभी भी रिटायर नहीं होते। एक बार 4 होंगे, फिर कुछ सालों बाद 4 होंगे, ठीक है। तो अब वो जो 4 थे वो तो रिटायर हो गए, कब, 2021 में, ठीक है। रह गए कितने, रह गए 4 वापस, ठीक है। तो अब जब 4 रह गए 2021 में, 4 चले गए, तो 104 से सीटें कितनी होगी, 100। तो अब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो सेनेटर्स बैठे हुए हैं वो कितने हैं, 100 हैं। मगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो सीटें हैं सेनेटर की, वो कितनी हैं, 96 हैं। क्योंकि ये 4 जो हैं ये कब रिटायर हो जाएंगे, 2024 में ये सारे, ये जो बाकी 4 रहेंगे रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद हमेशा के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 96 सीटें हुआ करेंगी सेनेटर्स की। 2000, और आपको पता है कि सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं, इसी बात में आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो अगर ये सवाल ना भी आए तो आपको थ्रू कॉन्सेप्ट्स आप बाकियों के भी जवाब दे पाएँ। तो सेनेट के मेंबर्स रिटायर होते हैं 3 साल बाद। हर 3 साल बाद क्या होते हैं, सेनेट के आधे मेंबर मुतल्लिका सूबे के रिटायर होते हैं। तो फाटा के 4 2021 में हुए, अब मज़ीद जो 4 रिटायर होंगे वो कब होंगे, 2024 में। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। वो है, जनरल इलेक्शन शुड नॉट बी। अच्छा, ये भी बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जनरल इलेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड लेटर देन।
नहीं, रिज़ल्ट की बात पूछ रही है। जनरल इलेक्शन रिज़ल्ट शुड नॉट बी लेटर दैन। आपको पता होगा जो अक्सर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। आपने लफ्ज़ सुना होगा सरकारी नतीजा, जिसे हम कहते हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट भी कहते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ाइनल रिज़ल्ट देना है 14 दिन के अंदर ही देना है, यानी 15वें दिन पे नहीं देना। तो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है फ़ाइनल सरकारी नताइज, वो 14 दिन के अंदर वो अपनी वेबसाइट पे लगा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर द आर्टिकल 224A हु सर्व एज प्राइम मिनिस्टर अनलेस द केयर टेकर PM इज इलेक्टेड। निगरान वज़ीर आज़म जो है वो जब तक ना आए, जब तक सेलेक्ट ना हो जाए, तो कौन उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा करता है जब तक वो ना आए? तो जो ऑलरेडी PM बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर वही करता है। निगरान वज़ीर आज़म कैसे आता है? मिसाल अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर एक नाम पर मुतफ़िक होते हैं। फ़िलहाल इतना बता दूँ, अगर वो नाम पर डिसाइड ना कर पाएँ तो फिर वो मामला कहाँ चला जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है आर्टिकल 224A के तहत। फिर वो डिसाइड करता है क्या? निगरान वज़ीर आज़म। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। अच्छा, करंट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, CEC का मतलब होता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। में भी ऐसे सवालात भी पूछे जाएँ आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए कि व्हाट डज CEC मीन। अच्छा, तो जो करंट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस डैश चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होगा चीफ़ जस्टिस, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, PM, इसका अक्सर पूछते हैं कि इसका नंबर कौन सा है या स्पीकर का। तो इसी तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नंबर भी पूछा जा सकता है। तो हमारे जो करंट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नंबर है 18वां, 18th नंबर पर वो आते हैं। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। वोटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश बाई ECP। हाँ, असल में हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वोटर को कौमी दिन बनाता है। तो वो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। द सेनेट नोट टू हैव वैकेंट सीट मोर देन। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अगर एक सीट खाली हो जाए तो वो क्या होगी? वो 30 दिन से ज़्यादा खाली नहीं रहेगी। ठीक है, कोई सेनेटर इस्तीफ़ा कर जाए या कोई कुछ और हो जाए, यानी एक सीट खाली हो गई है, तो वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहती, उस पर दोबारा पर इलेक्शन किया जाता है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिज एज मस्ट नॉट बी मोर देन। आपको पता होगा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो वो एज होता है 68 ईयर्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, 68 ईयर्स होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का एज पर आप कंफर्म कर लें, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो इसी तरह है। निकल ये वाला तो कंफर्म है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एज है, अगर वो 68 ईयर से ज़्यादा है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये उसकी एज की शराइत है। चलते हैं अगले MCQs के ऊपर। वो है अंडर द Constitution of 1973 Part 8 Chapter 2 if a government dissolve election should be held within। अच्छा, इसकी मैं बात कर रहा था, ये एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो ये है कि जब गवर्नमेंट क्या हो जाए, डिज़ोल्व कर दी जाए, यानी गवर्नमेंट 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर पाई, उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, तो आइन का Part 8 में जब आप जाते हैं, Chapter 2 में जब जाते हैं, वहाँ पे एक बात की गई है कि फिर इलेक्शन आपने कितने दिन के अंदर करवाने? 90 दिन के अंदर। और अगर गवर्नमेंट, जो अगला MCQ है इसी के ऑपोजिट, अपना वक्त पूरा कर ले, 5 साल अपना वक्त पूरा कर ले, 5 साल पूरे कर लें, तो क्या होगा? टेन्योर पूरे कर ले गवर्नमेंट। अंडर द 1973 Part 8 Chapter 2 if गवर्नमेंट टेन्योर्स कंप्लीट्स। इलेक्शन पर कितने दिनों में होंगे? कोई 20 सेकंड आप पे छोड़ देता हूँ, आप सोच लें। देखिए वहाँ पे उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, नहीं वो डिज़ोल्व कर दिया गया, तो 90 दिन था। यहाँ पे उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो कुछ दिन कम हो जाएंगे, क्या होगा? 60 डेज़। फिर इलेक्शन होगा 60 दिनों के अंदर। तो इस वीडियो में ये जो फाइनल हमारी आखिरी लास्ट वीडियो थी इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन में, स्पेशली इलेक्शन एक्ट के पोर्शन से, तो इस लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जनरल कुछ कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं जो जर्नली भी आ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इलेक्शन एक्ट से सेक्शन वाइज पूछे जाएँ, जर्नल आपसे पूछा जाए, तो वो यही है। आपके जहन में कुछ और हो, आप और भी प्रिपेयर कर लें। मेरे जहन में तो फ़िलहाल यही कॉन्सेप्ट आ रहे थे।
इंशाल्लाह अगली वीडियो सीरीज़ का जो आगाज़ मैं करूँगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ पोर्शंस हैं इलेक्शंस के हवाले से, उन पे पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।